किसी पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, जिसे हर सांस भी सोच समझ कर लेनी जाती हो। उसी गांव के एक संकरी और धूल भरी पगडंडी पर एक छोटा सा ग्रे कलर का पत्थर पड़ा था। वह पत्थर बहुत साधारण था, न कोई खास आकार न कोई खास चमक। उसकी आंखें बहुत छोटी थी, जिनमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस शांति थी और एक ऐसा मौन जो शब्दों से ज्यादा बोलता था। गर्मी के दोपहर में वह तपता तो किसी ने उस पर पाँव रखकर परछाई ली। सर्दियों में जब बर्फ जमती वह बर्फ के नीचे दब जाता, पर फिर भी उसकी आंखें बंद रहती जैसे ध्यान में बैठा हो। बरसात में जब लोग भीगने से डर कर छतों के नीचे भागते, वह पत्थर कीचड़ में दबा हुआ उसकी ठोकरें खाता, सबकी ठोकरें खाता, पर फिर भी मुस्कुराता रहता। लोग आते, उस पर पैर रखते, लात मारते, बिना देखे निकल जाते। एक बच्चा तो रोज उसी पर पैर रखकर आगे बढ़ता, पर कभी मुड़कर नहीं देखा कि वो जिस पर चढ़कर जा रहा है वो भी कोई है जो सब कुछ सहकर चुपचाप खड़ा है। उसने खुद से कभी शिकायत नहीं की, न जमाने से न भगवान से, बस जीवन के हर रूप को स्वीकार करता गया। कभी किसी को बोझ न लगा, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। एक दिन एक वृद्ध संत उस पगडंडी से गुजरे। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और शांत चेहरा। वो जैसे ही उस पत्थर के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। बाकियों की नजर में वो बस एक मामूली पत्थर था। संत की दृष्टि में वो वर्षों की सहनशीलता का एक जीवंत प्रतीक था। संत ने झुककर पत्थर को देखा, पत्थर की आंखें खुली और दोनों के बीच एक मौन संवाद हुआ, जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ हृदय से समझा जा सकता है। गांव के लोग मुस्कुराए, कुछ हंसे भी। महाराज, ये तो बस एक पत्थर है, इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? संत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सबने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, लेकिन इसने तो सबको वर्षों से सहा है, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। जो खुद मिट कर दूसरों का रास्ता बनाए, उससे सीढ़ी नहीं पूजनीय कहा जाता है। वही बच्चा जो कभी उस पर पैर रखता था, अब शर्म से आंखें झुकाकर पत्थर के सामने खड़ा है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। माफ करना, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अगली सुबह वही बच्चा कुछ और बच्चों के साथ आया। उन्होंने मिलकर पत्थर को उठाया, साफ किया। अब वो पत्थर धूल से नहीं, सम्मान से भरा हुआ था। गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया, इस पत्थर को मंदिर की सीढ़ी पर लगाया जाएगा, जहां हजारों लोग रोज उस पर पाँव रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब भक्त मंदिर में चढ़ते, उनके पाँव उसी पत्थर पर पड़ते और वो पत्थर हर स्पर्श में आनंद महसूस करता था। उसकी आंखों में अब एक संतोष था, अब मेरा पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, मैं उपयोगी हूँ, मैं जरूरी हूँ, मैं बस एक पत्थर नहीं, अब एक मार्ग हूँ। एक दिन सूर्यास्त हो रहा था, मंदिर में घंटी बज रही थी, पत्थर पर सुनहरी किरणें पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उस मौन में अब पूर्णता थी। उसकी आत्मा जैसे कह रही थी, सच में खुश रहना है तो शिकायत करना छोड़ दो, दूसरों के लिए रास्ता बनो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। जो जीवन को बिना शिकायत जीता है, वो एक दिन जीवन का हिस्सा नहीं, जीवन का मार्ग बन जाता है। हर वक्त चिल्लाना और गुस्सा करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी चुप रहना ही समझदारी होती है। हर छोटी छोटी बात पर बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। ऐसे ही जीवन, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल इन्फिनिटी ऑफ लाइफ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।